आपने कहा था कि आप डीजीपी से मिले हैं, जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा को लेके। क्या कोई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बच्चे आपको अप्रोच करे हैं? क्या उन्हें कोई परेशानी हुई है? क्या कुछ कहा है उन लोगों ने? क्या आपने ये वो सारी बातें भी डीजीपी सर के सामने रखा है? अगर रखा है तो वो क्या-क्या बातें हैं? मैंने डीजीपी साहब को ये भी बताया कि हमारे पोर्टमोट में जो फिजिकल हुआ और ये पोर्ट ब्लेयर में जो फिजिकल हुआ, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं जागेगा। 2024 आ गया, अभी कुछ दिन बाद जागेगा। जैसा अभी बारिश गिरा, मेंढक निकला, उसी तरह आप लोग देख लीजिए, आने वाला टाइम में पॉलिटिकल पार्टी निकलेगा। उन लोग का एमपी इलेक्शन लड़ना है, दोनों नेशनल पार्टी को, और उसमें दो दो कैंडिडेट, चार चार कैंडिडेट है। आज 2-4 दिन के अंदर में ये पोस्ट वैकेंसी आने के बाद ये जो मुद्दा आपने कहा, जो क्लर्क बन के बैठे हैं टीचर्स, उनका ऊपर भी बहुत बड़ा एक हम लोग एक ये करने वाले हैं। सभी को नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है, हमारे डीजीपी साहब जो नया आए हुए हैं, उनको कोई एक्चुअली रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। और मैंने कल साहब से मिला और साहब को मैंने अपना एक लेटर भी दिया। उस लेटर में हमने क्लियर कट बताया कि हमारे यहाँ पे जो गरीब बच्चे जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के, जो हमारे एक तो हमारे जनरल कैटेगरी को मारा गया है। अब आप लोगों को वो भी पता है कि इस मुहिम को छेड़ा हम ही ने, और आज भी ये मुहिम को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जनरल कैटेगरी है, इसको आज भी हम लोग चाहता है कि ये जनरल कैटेगरी ख़त्म करे। जो बाहर से मेलैंड से जो लोग आके भर के जो है हमारे नौकरी लेके जा रहा है, उसको हम चाहते हैं कि पूरा टोटली जो है इसको जो है हम लोग ये करना चाहिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे अंडमान निकोबार के युवाओं को और हमारे यहाँ के जनता को मैं बताना चाहता हूँ। कल मैंने डीजीपी साहब से मिला और डीजीपी साहब को मैंने बताया कि ये जो अभी पोस्ट निकला है पुलिस का, कांस्टेबल का और एसआई का जो भी है, इसमें जो चल रहा है, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस जो पूछा गया था, जो 30 मई का जो टाइम था, पीरियड था, उसको हमने सोचा था कि बच्चा लोग फिजिकल पास करने के बाद भी एक एक पेरेंट्स जो है, बच्चों का माँ बाप जो इतना तकलीफ़ करके बच्चों को पैसा दे करके 7-8 हज़ार रुपये दे करके ड्राइविंग स्कूल में भर्ती करा के उनको ड्राइविंग सिखा के उनको लाइसेंस भी मिल गया, उनको भी जो है फिजिकल पास होने के बाद उनको बाहर कर रहे हैं, जो 30 मई के बाद जो लेके आए। मैं डीजीपी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे बात को अच्छे से सुना और मुझे कहा कि 2-3 दिन का समय दीजिए अजीज़ जी, मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करता हूँ। और मैंने डीजीपी साहब से यही कहा कि हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है सर। फ़ायदा है तो सिर्फ उन गरीब का दुआ हम लोगों को मिलेगा, जो बच्चे आज लाइसेंस लेने के बाद भी, फिजिकल पास करने के बाद भी उन लोगों का नाम जो है इसमें नहीं आ रहा है। मैं पूरे अंडमान निकोबार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जो लड़ाई है सिर्फ अजीज़ का लड़ाई नहीं है, अंडमान निकोबार युवाओं का लड़ाई है। इस लड़ाई का साथ देने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटते, मुझे समझ में नहीं आता। आज सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, उनका एक प्रेसिडेंट जो रंगलाल दास जी और हमारे बैरागी जी और हमारे एक मात्र सांसद कुलदीप राय शर्मा जी, विशाल जॉली जी, इन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि अंडमान के बच्चों को क्या जरूरत है और कौन जगह में क्या बात करना है। मैं एक जिला परिषद होने के नाते आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आज ये जो मुद्दा है पुलिस डिपार्टमेंट में जो चल रहा है, ये मुद्दा के ऊपर में आप लोग क्यों बात नहीं करते। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद अंडमान निकोबार का जनता को, युवाओं को जगाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडर्स लोग हैं, इन लोगों को जगाने के लिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं साहब से कल मिलने के बाद मुझे 15 से 20 मिनट दिया गया। साहब का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, एक हफ्ते ही हुआ बैठ करके गया, लास्ट फ्राइडे बैठा मैंने। कल एक फ्राइडे था, जो फ्राइडे कल ही गए, मैंने शाम को मुझे 5:30 बजे अपॉइंटमेंट मिला और मैंने जा करके 15 से 20 मिनट साहब से बात किया। साहब का इतना अच्छा बातचीत था। साहब बोल रहे कि ये सब जानकारी मेरे पास नहीं है अजीज़ जी, मुझे आपने आइडिया दिया, बहुत अच्छा करा, मैं इसके ऊपर कुछ करता हूँ। अब मैं ये भी बोला कि साहब को, सर आरआर में हम ये नहीं बोले कि छेड़खानी करिए, आरआर में मत छूलिए, लेकिन ये जो चीज़ है जो 30 मई का जो है, एक
बच्चों लोग का जो है थोड़ा से टाइम लेकर के आप लोग ये कर सकता है। मैं बताना चाहूँगा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं डीजीपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा बात को सुना और मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में बोलना नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। जो अभी हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी से मैंने मिला था हाल ही में, और 2-4 दिन के अंदर में जो है सारा पोस्ट निकल रहा है। उसके लिए भी हम ही ने आवाज उठाया, सेक्रेटरीट के सामने में धरना किया और वो धरना को लेकर के मैंने तिरंगा पार्क तक रैली किया। उसके बाद में हमको शाम को मिलने का समय दिया गया और वो जो है मैक्सिमम उन लोगों का जो भी डिमांड था हम लोग का वो पूरा हो चुका है और कुछ 2-4 दिन के अंदर में बाकी भी पूरा हो जाएगा। और ये खत्म होने के बाद हमारे अगला स्टेप होगा मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर में, हेल्थ डिपार्टमेंट। जो आउटसोर्सर्स के बच्चे लोग जो आज इतना स्ट्रगल कर रहा है, जो बाहर से प्राइवेट जो हमारे एजेंसी लोग जो अपना मनमानी चला रहा है मेडिकल के अंदर में, आज मेडिकल डिपार्टमेंट के एनिम्स के अंदर में, जीबी पंथ के अंदर में, उन लोगों का मनमानी को खत्म करने के लिए अगला मुहिम मैं छेड़ने वाला हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी से दबने वाला नहीं है और आगे भी मैं इसी तरह काम करता रहूंगा। किसी को भी कोई भी तरह का डिपार्टमेंट होने दो या इंडिविजुअल होने दो, किसी को भी कोई तरह का प्रॉब्लम है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगा इस मीडिया के माध्यम से, 9933294241, 9933294241। ये हमारा खुद का मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आप लोग कभी भी मुझे, आप लोग रात को हो, दिन को हो, कभी भी मुझसे फ़ोन करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी, ये सिर्फ अंडमान के बच्चों के लिए नहीं है, नॉर्थ मिडिल, साउथ अंडमान और पूरा इलाका निकोबार, तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए है। कभी भी आप लोग चाहे तो हमको जो है आप लोग आवाज़ दे सकते हैं। आज हम जो है लोकल पार्टी से बिलोंग करता है, अंडमान निकोबार स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट जो मुझे पोस्ट दिया गया हमारे वेंकट राम बाबू जी ने, जो उनका खुद का पार्टी है, एक लोकल पार्टी अंडमान का। और हम ये नहीं बोल रहे कि हमसे जुड़िए, आप लोग हमारा कामकाज देखिए, उसका बाद काम होने के बाद आप लोग हमारा पार्टी से जुड़िए। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अजीज़ जी, जो आपने रिक्रूटमेंट को लेके कहा है अभी, ऑफ कोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है आपने ही उठाया था ये मुद्दा, काफ़ी बार आपने उठाया है। साथ ही साथ आपने जो रैली किया था, जहाँ तक हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के जो स्टाफ है, मेडिकल में काम करने वाले वर्कर्स है, जो लो लेवल के हैं, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े थे और ख़ासा उनको उम्मीदें हैं आपसे कि आप उनके लिए भी करेंगे, उनके हक़ के लिए भी लड़ाई करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि अभी आपने कहा कि आप डीजीपी से मिलकर आए हैं और जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसको लेके आपने कहा था कि आप डीजीपी से मिले हैं, जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा को लेके। क्या कोई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बच्चे आपको अप्रोच करे हैं? क्या उन्हें कोई परेशानी हुई है? क्या कुछ कहा है उन लोगों ने? क्या आपने ये वो सारी बातें भी डीजीपी सर के सामने रखा है? अगर रखा है तो वो क्या क्या बातें हैं? मैंने डीजीपी साहब को ये भी बताया कि हमारे पोर्टमोट में जो फिजिकल हुआ और ये पोर्ट ब्लेयर में जो फिजिकल हुआ, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप रेशियो उठा के देखिए सर, इसमें पोर्ट ब्लेयर का ज़्यादा होगा और हमारे पोर्टमोट से जो है बहुत कम बच्चे आए। और ऐसा भी है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे पता चला है कि अंदर से बात पता चला कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें जो है बहुत सारा पोस्ट जो है फुलफिल नहीं हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में, हमारे डीजीपी साहब को कोई तरह का आइडिया नहीं था। एक हफ्ते ही वो आकर के, नया पुराना डीजीपी साहब चले गए, नया डीजीपी साहब, ये बात को मैं उनका ध्यान में डालना चाहता था और ये बात को मैंने अच्छी तरीके से मैंने साहब को बताया और मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्यों? आज बच्चा फिजिकल पास होने के बाद भी मई 30 तारीख के बाद जो लाइसेंस बनाया उनको जो है रिजेक्ट किया गया है। ये चीज़ जो है मैंने साहब के दिमाग में अलग से डाला और हैवी लाइसेंस पूछ रहा है ये, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आता। 18 उम्र के बाद हैवी लाइसेंस बनाने के लिए कम से कम 20 से 22 उम्र हो जाना है, तभी जाके वो हैवी ड्राइविंग सीखता है और मुझे नहीं समझ में आता है कैसा चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि साहब जो कल बात किया उससे मुझे लगता है कि पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नहीं भी होगा तो आने वाला जो पुलिस का जो भी ये होगा इंटरव्यू, उसमें साहब ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुद्दा जो आपने काफ़ी बार उठाया है, एजुकेशन का क्या चल रहा है? जो क्लर्क बने, जो टीचर्स बैठे हैं, उनका क्या है? वो अभी थोड़ा ये मुद्दा थोड़ा-सा ठंडा हुआ जैसे लग रहा है, जिस तरह से गर्माहट थी कुछ महीने पहले, लेकिन अभी कहीं न कहीं बहुत ही कोल्ड सिचुएशन में चला गया है, तो उसको लेके क्या कहना है? रज़िया मैम, ऐसा कोई बात नहीं है जो ठंडा हो गया, लेकिन ठंडा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं पहले ये देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों का वैकेंसी निकल जाए। अब हर एक बात को लेकर के कंटिन्यूसली छेड़ेगा तो कुछ एक काम रुक जाएगा, वो काम भी नहीं होगा जो होने वाला काम है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप आज एक चीज़ याद रखिए, अजीज़ जी जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी बात बोला वो करके दिखाया, चाहे वो तिरंगा पार्क का पब्लिक मीटिंग हो, चाहे वो सेक्रेटरीट का सामने में धरना हो, चाहे वो तिरंगा पार्क का रैली हो, जो भी हो, हर चीज़ अजीज़ लाइन बाय लाइन करके दिखाया। और मैं आपको इस मीडिया के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज 2-4 दिन के अंदर में ये पोस्ट वैकेंसी आने के बाद ये जो मुद्दा आपने कहा, जो क्लर्क बन के बैठे हैं टीचर्स, उनका ऊपर भी बहुत बड़ा एक हम लोग एक ये करने वाले हैं। वो हम अभी बताएंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे तो ये हो जाए। हमने सेक्रेटरी साहब को बता दिया कि साहब उनको जितना जल्दी हो सकता यहाँ से भेज दीजिए। और साहब का अभी कुछ कहना था, तो मेरा को उम्मीद है कि उन लोग भी अपना जगह में जाकर अपना ड्यूटी करेंगे, और जो क्लर्क बन के, जो प्यून बन के काम कर रहे हैं, वो क्लर्क को क्लर्क का जगह में हम लोग बैठा के दिखाएंगे। अजीज़ जी, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मुद्दा है, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो आप अभी बता रहे हैं, आपके अलावा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हुए हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, जिसमें उन लोगों ने भी ये कहा था कि हम जो है बाहर वालों को यहाँ रिक्रूटमेंट में नहीं आने देंगे। ये मुद्दा आपके साथ-साथ कई लोगों ने कहा है, छेड़ा ज़रूर है, लेकिन अभी एलजीसी का हो गया है, उसमें भी बाहर वाले भरे हैं, और भी होने वाला है, हो भी रहा है। क्या कहना है? आप क्या करेंगे उसके लिए, या बाकियों से क्या उम्मीद है आपको? आज मैं आपको बता दूं कि अभी जो लास्ट एमटीएस और एलजीसी का जो पोस्ट निकला, उसमें जो है मैंने एक आरटीआई छोड़ा है, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, और एक हमें उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर में हमको जवाब मिलना है। हमने उसमें पूछा है कि कितना जनरल कैटेगरी में बाहर से लोग आया हुआ है, उनका एड्रेस मुझे चाहिए। उनका सिर्फ एड्रेस नहीं, पूरा टोटली जितना रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें सबका एड्रेस मुझे चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो अंडमान का कितना है और बाहर का कितना है। हम ये बताने मांगते हैं कि जनरल कैटेगरी में जो आज बच्चा लोग जो मार खा रहा है, ये बच्चा लोग को ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा आरटीआई के माध्यम से मैं उन लोगों को दिखा के बताऊँगा कि इतना बच्चा जो है बाहर से आया। आज भी अगर हम लोग नहीं जागा, पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं जागेगा। 2024 आ गया, अभी कुछ दिन बाद जागेगा। जैसा अभी बारिश गिरा, मेंढक निकला, उसी तरह आप लोग देख लीजिए, आने वाला टाइम में पॉलिटिकल पार्टी निकलेगा। उन लोग का एमपी इलेक्शन लड़ना है दोनों नेशनल पार्टी को, और उसमें 2-2 कैंडिडेट, 4-4 कैंडिडेट है, वो सब निकलेगा। सब निकल के बोलेगा 100% कैटेगरी, 100% कैटेगरी, अंडमान 100% रिजर्वेशन दे दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंडमान का युवा जाग चुका है। आज अंडमान का लोग जाग चुका है। अंडमान का जनता को सबको पता है कि आज इलेक्शन आ गया, सिर्फ उठेगा, उसके बाद में वो इस सूखा बस्ता में चले जाके सो जाएगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। अंडमान का जो हकीकत पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को पता तो चले कि अंडमान में आवाज उठाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रहा है। आज कम से कम अजीज बोलता बोल के अजीज का पीछे चलो, अजीज आगे नहीं बढ़ना, अजीज का पीछे कम से कम कोई बोल दे, कोई बच्चा का भला हो जाए। मुझे तो एमपी इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। हमारा पार्टी किसको लड़ाएगा, क्या लड़ाएगा, वो हमारा प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेगा। लेकिन मैं यही विश्वास दिलाना चाहूंगा, आने वाला 2024 में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला 2024 में सबका दरबार में ये लोग आएंगे, बीजेपी, कांग्रेस सभी आएंगे। तब आप लोगों को जवाब देने का एक मौका है, ये मौका मत छोड़िएगा। हम लोग के साथ जो बुरा हुआ है उसका पूरा जिम्मेदार ये कांग्रेस और बीजेपी है, ये कोई शक नहीं है, ये सबको पता है। आज कांग्रेस बीजेपी एक होकर के अगर सड़क पे उतरेगा, क्या जनरल कैटेगरी आएगा बाहर से? किसी का हिम्मत है आने का? मैं बोलता हूं कि आप लोग उतरिए, अजीज आपका साथ रहेगा। अजीज का साथ आप लोग मत दीजिए, आप लोग कम से कम उतरिए, अजीज आपका पीछे रहेगा जरूर। और अजीज अकेला नहीं रहेगा, अजीज अपने जनता को लेकर रहेगा, मिनिमम 500 लोगों को लेके अजीज उसका साथ में रहेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू।